हेलो भाई, राम राम सारा ने। स्वागत है आपका मेरा एक और व्लॉग में। तो शाम का भाई 5 बज रहा है और मैं नहाई थी 4:30 बजे से। नहा के मैं बाल सुखाने लग गई, बाल भीग रहा था। मैं कहा ये सुखा ली हूँ एक बार, फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगी। सारा दिन हो गया गाइस, बहुत ज़्यादा थक गई थी। ऊपर तो मेरे ना टेंशन बहुत हो जाता है मेरे को ना, जरा सा मतलब मेरे साथ क्या होता है, मेरे को अगर थोड़ी सी भी बात वो हो जाती है ना तो मेरे को ना टेंशन होती है बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ को लोग फ़ायदा उठावे मेरे, मैं बताऊँ आपको। तो डुग्गू सो रहा था, अब डुग्गू अंदर कमरे में है, कुछ पेंटिंग शेंटिंग करने लग रहा है, अंदर कुछ खा पी भी रहा है। ठीक है, और मैं बैठी हुई थी अभी। मैं कहा बाल सूख जाए फिर व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो हम सब की साओ बताइए कमेंट में, सब ठीक हो, थारे घर में सब ठीक है? क्योंकि देखो भाई, थारते भी पूछना बने हैं मैंने, है ना। सुबह आज तो सारा दिन हो गया व्लॉग स्टार्ट नहीं किया मैंने, मेरा हाथ भी दुख जावे थोड़ा सा पकड़ने में फ़ोन में। तो सारा दिन हो गया मैंने व्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि ना लेट उठी सुबह है, वो वालों व्लॉग पूरा करो। एक तो मेरा काल तो इतनी भारी टेंशन लेगी, मैं सच बताऊं। और है ना, वीडियो में मैं इतना मतलब दिखाती नहीं हूँ, जितना पीछे से मेरे ऊपर जो गुजरती है ना, वो चीज़ मैं ही जानती हूँ। क्योंकि पता है वीडियो में मैं ज़्यादा अगर मैं रोऊंगी या वो करूँगी तो लोग ये सोचेंगे अकिया नाटक कर रही है। लोग उसको नाटक का रूप दे देते हैं। लोग ये नहीं सोचते कभी भी, लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये कैसे, मतलब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही होगी, क्या इस पे बीत रही होगी। कोई नहीं समझता इस चीज़ को। अब एक बात बताओ आप, मैं तो इस साइड बिल्कुल अकेली होगी ना, मेरे साथ तो कोई नहीं। उधर वे सब इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो गया मेरे, मतलब मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है मेरे खिलाफ। और मैं कती अकेली, मेरी गल कोई नहीं खड़ा, कोई मतलब कोई नहीं कि ले भाई कोई एक आध दो तो मुँह हो जावे कि चलो छोरी अकेली से तो चलो हम साथ दे देंगे। एटलीस्ट उन लोगों का नू तो होगा कि कोई इब उनके नू ही तो हो रही है। मैं बताऊँ कि ये है अकेली है, क्यों कर भी दाब लियो था इसने, दब जाएगी। यही है मेन चीज़, सारा ही रोड़ा इस चीज़ का हो रहा है। और ये टेंशन मुझे ना, मतलब पता है इस चीज़ में ना, इन सब चीज़ों में और कुछ नहीं है। मतलब जो मेरी एज है ना, उससे भी मतलब जो मेरी एज है, ये चीज़ देखने की ये उम्र नहीं है मेरी उम्र है इस टाइम में। मेरी उम्र पता है क्या है? हाँ, अपना बढ़िया ज़िंदगी जीने की। एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कैसे की जाती है, ऐसे ऐसे लोगों को देखो ऐसे करते हैं। अब कहीं की भी नहीं छोड़ रखी है, एक हिसाब से देखे कि ज़िंदगी छोड़ दी मेरी। क्या तो मैं करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, सच बताऊं। सारा दिन पड़ी पड़ी भी सोचती रहूं क्या करूं, क्या हो गए को आगे। बंदा कितना भी स्ट्रोंग बनने की कोशिश कर लो, हिम्मत टूटती है। अब मैं चाहे कितनी भी स्ट्रोंग बनने की कोशिश कर लूँ, एक भाई मैं भी तो इंसान हूँ, और ऊपर से मेरे साथ कोई खड़ा नहीं दिखता ना मेरे को, मेरी और ज़्यादा हिम्मत टूटती है। ये दिन देख रही हूँ, देखो कई बार ये सोचती हूँ आज मेरी मम्मी होती तो क्या आदमी ये दिन देखती, मम्मी अपना आप सब कुछ हैंडल कर लेती है। अरे इनकी हिम्मत भी ना होती, मम्मी होती तो ये मजाल थी वो पैसा ना भेजे, के मजाल थी ये हरकत करते, ये जो इनने मेरी क्लास तक करी है, जो यो इतना बोल लो है। मैं गिड़गिड़ा भी चुकी, मैं बहुत गिड़गिड़ाई हूँ। और आगे है ना, अब देखो भाई मेरी एज के अकॉर्डिंग जितनी मेरे में बुद्धि होगी उतनी तो मैं वो करूँगी ना, बोल लूँगी ना। मैं नहीं हूँ तो है ना, मैं हूँ 26-27 साल की मैं हूँ, और मैं बोल लूँ 50 की उम्र की, वह चीज़ तो मेरे अंदर भी को ना, मैच्योरिटी जितनी होगी मैं उसी लेवल की बात करूँगी ना। आज मम्मी होती तो काफ़ी कुछ चेंजमेंट हो तो मेरी लाइफ में, ना इनकी इतनी हिम्मत थी।
ऐसे मम्मी होती तो इसको रूपी ना सामना तो यो वालो जो अब आयो मेरा है उस शर्म नाम है तेरे बाल का ऊपर के बीत रही है कि कति आग बिची पड़ी है उसकी बेशरम आदमी की। तेरा बालक रोड पे पड़ा, तेरे बालक का क्या हालत हो रही, तेरे घर में दुनिया मौज काट रही है, लोग तेरे घर में रहने लाग रहा मचाता है और तेरे बालका की दुर्गति होने लग रही है। किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी हो तो नू करो जो कर उसने करी। और ऊपर तय अपना रिश्तेदार दो मेरे कने फोन करवावे, शर्म भी ना आवे। बहुत गंदा टाइम आ गया सच में। कितना तेज लोग हैं, मेरे ते फोन कर रहे हैं, मेरे ते पता है क्या कर रहा है ये भी। इतना बड़ा बड़ा लोग है, मतलब इतनी एज इनने ले रखी है तो घड़ा ही शाना है, ये तो हर चीज से निकला हुआ है ना। और कुछ पता है क्या है, यू भगवान देख के सच्ची जग बदलो ले उतरते बिना भाई की बाढ़ सताई है तुमने। मेरी मम्मी कदे कसर नहीं छोटी इस आदमी को करण में। अरे सुना मैं ऐसे रोड पे ला दिया, ऐसे छोड़ दिया जैसे दूध वाले मक्खी फेंक दियो, कबीर ने कुत्ता ने गाड़ी निकला मेरे मुंह से, क्योंकि मैं उस हद तक तंग करी हूँ इसने। मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी पिछले 3-4 सालों का, मैंने नीरज मैंने बुला ले, मैंने बुला ले, मेरे जी ना लगे। मैं भी चाहूँ मैं अपने परिवार की गैर तकते रहूं, कौन ना चाहे। मैं बहुत कोशिश करी, मैंने ये मेरा की है, मैंने तो मेरे सब में पता है कि कमाया तू का पागल हो रही है, पागल को ना मैं तंग आ रही हूँ। मैं मेरी कोई सिचुएशन पाग के देखो, एक और दो कोई जो सच में नू मानता हो मैं थारी बेटी हूँ तो एक बार आके देखो। जो मैं हंसती दिखूँ ना, इन लोगों ने नू दिखाया है या खुश है, मेरो भीतर लो जाने हैं, समझगा। एक बार मेरे भीतर लो देखो तो मेरी आंखों में नहीं पड़ सको ये कितनी परेशान है। और ऊपर से मैंने फोन करके परेशान कर रहा है वे लोग, के धमकी दिवा रहा है। मैंने इनका ये बिगाड़ दिया, आज तक करी जो मेरी गैर, मैं आज तक नहीं गई कहीं भी। मैं कहा मोनू कोई बात ना, कहीं तरह बस जाओ। पता है किस लिए? मैं कहा लोग नू क्या देगा, अब जब तो नू कहती बहुत अच्छी है इसको आदमी, इसका ससुराल वाला आज या कोई भी लड़की नहीं चाहती ये चीज, अगर नू बात सामने आवे। कमी सब में होती है, मैं ये नहीं कह रही कमी नहीं होती है, सब में कमी होती है, लेकिन हर किसी को कमी के साथ मतलब एक दूसरे को करके वो करना पड़ता है, लेकिन सब्र की भी एक सीमा होती है। कल के कब है उसका मामा वो तो अपना बाप, वो तूने नूना मेरो वो किस तरह जा रहे हो, अपना बाप मरण पे ना आयो भैया। हमने इतना फोन करा और वो अपना बाप मरण पे ना आयो, थारे खातर क्या एतराज जाओगो। तो जो आदमी अपना बाप कोई ना हो मारो कितना हो जाओगो।
क्यों उम्मीद रखो सो थम अगो मारो जाओगो। कल मेरा मेरा बेटा का कुछ भी हो जाए मारो कौन है, हमने कौन देखेगो, कौन संभाला हमने। क्या परिवार की जरूरत नहीं होती? और फिर जब बंदा शांति से रह रहा हो फिर उसने फोन करके तंग करो। मैंने तो अपना खातर बात उठाई है ना, मैं तो करूंगी वह चीज, तो मैंने उस चीज को तुम रोक ना सको। और जो मेरी गल बीती मैं सब बताऊंगी, एक एक बात बताऊंगी। और खूब मेरा घर का एड्रेस ढूंढ लो, खूब जो कर लो वो कर लो। अकेली हूँ, सुन लो आज अकेली, कोई ना खड़ो मेरी गैल, अकेली हूँ। थम सारा आ जाओ उठ के, सारा जियो। आय लगेगी मेरी आय। अगर कोई भी बीच में आयो ना, मैं पहला बोल रही हूँ, आय लगेगी मेरी। और मैं थम के कहूँ भारी बात, मैं अकेली सू और मेरो बेटो और मैं सू। आ जाओ मेरी गैल, लड़ो थम, जो थमने कर लो कर लो थम। के किस हद तक जाओगे मैनू देखूंगी। और नु क्या मोनू समझा लो, के समझा ले मोनू ने, के समझा ले। भूखी मर जाओ मोनू, थम ऐस मारो, थारो बेटो तो ऐस मारे वो है। बढ़िया जिंदगी जियो, अच्छी डाल काचा काटो है, पैसा ले लेके वो बुढ़ी जपत करती रहे उसका। और मोनू आवाज भी ना उठावे इस चीज के ऊपर, दाब दो मोनू की आवाज ना, हर तरीका तय। मेरा घर उजड़वा दिया, फिर नु कह मारी बहन ने क्या कर दिया, तारी बहन ने तो उजड़वा दिया सबकी भी मेरा, उसने ही तो कर दिया मेरा नाश। सदा हमेशा मैं 10 दिन हुआ था मेरा बयान है, 10 दिन पे जो कैसे कहना कि मैं 25 लाख की बहू लाती, वह कुछ भी कह सकती है। बताओ उसके मन में लालच था या नहीं था, जो 10 दिन ब्याह करके बहू जा रही हो और उस तक बैठी बैठी मुंह को है मेरे तो 25 लाख की बहू आती। इसका मतलब तू अपना बेटा बेचना चाहे थी हैं? ये बोल है, ऐसा ऐसा बोल सुन रखा है मैंने। इसी बात 10 दिन हुआ था मेरे बयान, सोचियो मेरे ऊपर के बीतेगी। किसी ने पैसा चाहिए था, इसका मतलब मेरा बाप तय। फिर नु कहेंगे मारा लालच कोन्या, थारा लालच कोन्या, थारा रग रग में भरे हो लालच। कितना साल दियो मेरी माँ ने, कितना साल खुआयो। शुरू में ब्याह हुई जब तो इनके दौरे ही रहे था, मैं जब खूब गए हो भर के घी का पीपर, कदे सरफ जा रहो, कदे कैंटीन को सामान जा रहो, फिर तो दुकान में ठाठा धरे वो सामान कित गई बे बात। और मेरी मम्मी उरा तो साड़ी मेरे खातर वैसी साड़ी देती, ठक बेच देती उन साड़ियां ने दुकान में, अठन्नी को काम ना। और ऊपर तय के देवे तेरी माँ के देवे इतनो दिया करती जिसकी हमने बता। मेरी शादी में मेरी मम्मी ने था, आज बताऊं मैं, मेरी शादी में ना कौन देवे है, ऐसे कोई नहीं करता। मेरी मम्मी ने ना दुकान पे, मेरी सासू बैठाई थी दुकान पे मेरी मम्मी ने, ठीक है। अनु बोली अपनी पसंद की ले ले, और अपनी बेटी का ले ले, अपना जमाई, अपना देवता का और मेरा ससुरा का। और सिलाई तक का पैसा दिया था मेरी मम्मी ने मेरे ब्याह में। 1800 रुपया में सफारी सूट सिलो तो मेरे ससुरा को, और वो कौन से वो कंपनी को कितना को आए थे। मन पसंद कौन देता है, जो ससुराल जो दे देते हैं ना लड़की वाले वो लेते हैं ससुराल वाले, ना कि पसंद का दिलाया जाता है। मेरी पसंद साड़ी हो रही थी ना, साथ में मेरी सासू की पसंद करवाई थी मेरी मम्मी ने साड़ी। इतनो वहाँ उस टाइम में भी कौन करता है, पसंद की चीज कोई ना दिवावे, बेटी बेटी दिवाओ से, ठीक से। सासू ननद इनको कोई ना देवे पसंद की, जो कि वह आज तक भी बंद है वह साड़ी ने। 4 पता नहीं 3500 या 4000 की साड़ी थी, 4-5 हजार की ऐसी थी कुछ। कौन देता है, पसंद कोई नहीं करवाता। समदनान कौन पसंद करके चीज दिलवावे बताइयो। कि कहीं पता है क्या होता है,
ये सच बात है, ये सच बात है। मत बेटी ब्याह करके और बेटी ने मतलब अगला कह नू मतलब देओ ही मत पैसा दे ली कुछ भी, उनको उती पतो चाल जाओ। बहुत गंदा टाइम है। और आज फिर नू कहा है अब तेरी मम्मी ने भेजो थो विदेश में, मेरी माँ ने तो किस तरीका से भेजो थे याद है? मेरी माँ तो आके जिस तरीका से इसने कही थी, पैसा दिया था, जो कुछ कही थी वे सारी बात मैंने पहला ही बता रखी। मैं बार बार उन बात रिपीट ना करूं। कोई भी माँ बाप हो पता है क्या चाहता है? बच्चे का घर बस जाए, किसी भी तरीके से बस जाए, ठीक है। लेकिन मेरी माँ ने नू ना बेरो तो जाकर बैठ जाएगो और 3-3 साल ना बुलाओगो मेरी बेटी ने, और फिर उसके बाद पैसा भी ना भी दे, मैं बेटी खर्चा पानी बंद कर दे। मेरी माँ ने नूना दिया था, डरतीन दिया था अगली ने, कदे यू किमी कर लेना और कदे किमी भाई चल ठीक से उरे ना हो पारो कामयाब तो दिखा की तो किमी तो बने। अगर बंदा को काम ना बन रो तो बंदो आज जाए वापिस शुरू में ही, और फिर के दे दिया कितना खर्चा चाहिए, कितना खर्चा बहुत होता है। रह के देखो महंगाई है भाई, खर्चा होता है रेंट के मकान में। हाँ, और एक और बात कहते तेरा पियर में रह लो जाके। क्यों रह लू पियर में मैं? क्यों रह लू मैं पियर में भाई? और किस हक से रह लू मैं पियर में? बेशक घर खाली पड़ा हो, कोई छोरी मारे ना रहे, मारे ये रिवाज ही को ना बेटी जाके पियर में रहेगी। ऐसे बोला मुझे, अब पियर में क्यों ना रह ला अपना में, किरायो बच जावे। क्यों थारा होगी यार रिवाज? अब छोरिया ने घर में बैठा लो, जुकर हमने वहां बैठा रखी, मेरी ननद वह बैठा रखी ना मेरे घर में, और हम कन्या आज वह घर में, और वह बैठा रखी थार ऐसी रिवाज मारे कन्या, ठीक कि छोरी घर में जाकर बैठे। के जवाब देऊं मैं? लोग गाता है आ कितना साल होगा किससे वो, के देऊं मैं जवाब? बेरो के कैसा है छोड़ के बाप को, इसी बोल रहा है लोग। कती जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी और मेरा बेटा की जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद। और फिर मैं बोलने पे भी गई, मैं उस चीज पे आवाज उठा रही हूँ, मैं उस चीज पे हक मांग रही हूँ अपनों, तो उस चीज ने भी मैंने दाब रहा है, मेरी आवाज रोकने की कोशिश की जा रही है। 7 साल हो गए शादी को, और फिर ऐसे बोल रहे हैं हमें तो पता ही नहीं है। तुम्हें सब पता है सबको, हमारा घर सब ने सबको पतो रह से, हमने सब ने बेरोस है। आखिया भाऊ एक दिन नहीं टिकन दी थारी बान ने घर में, सारी अणकलेश रखा से इसकी गैल, और किसकी वजह तो हुआ सब वो भी बेरा है सब ने के करया है। जब मेरो ससुरो मरियो तो ना, मैंने नू कही मामा, मैंने मेरा मोड़ा सनात रिक्वेस्ट करी थी मैंने मामा प्लीज, मैं कहा मैं रह लूंगी, मैं नू ना कह रही मैं ना रहूं, पर मैं कहा इसने नू कह दिया अपने घर रहेगी। मेरी ननद बई कही मैंने, लेकिन उसका छोरा कदे उसका आदमी कदे उनका मारा घर तय तो मतलब वो क्या करे ना, मारे मेरी सासू सरे ही कौन बेटी बिना, उसने बेटी चाहिए, उसने बहू चाहिए ही ना। मारा घर का रोड़ा ही खत्म ना हुआ कदे भी ना हुआ। ये तो सब गवास है, सारा समाज ने बेरोस है। अब किस वजह से घर में लड़ाई हुआ करती सब ने पतो है, बेटी के कारण हुई लड़ाई हमेशा घर में, ठीक हमेशा। पर सब ने नजरअंदाज करी है, किसी ने भी नू नहीं अगला भाई कोई तो नू कह दे बेटा तू अपने घर रह ले, इनका घर ना बस जान दे, किसी ने भी नहीं कही। और आज वह इतनी अच्छी बन रही है कि वह तो माँ की सेवा कर रही, सर हम बूढ़ा बन गया है, हम बूढ़ा बना दिया। और अकल तो उस आदमी में कौन, उस आदमी में कौन, उसने अपना बाल का कदर ना हुई। उसने अगर मेरी कदर होती ना तो मेरी इज्जत होती उस घर में, किसी की हिम्मत नहीं थी जो इसी कर दे मेरी गैल। माटी पली तो उसने करवा दी मेरी सब किताबें। निवोडियो नू नहीं कह सके मम्मी तू क्या कह रही सा, क्या कर रही सो, थम मेरी बहू की गैल या भी कही की बेटी है
मैंने अपनी आवाज है ना, मैं जब भी बोलती ना, जब मेरे कुछ कही जाते कुछ, मैं खुद बोल रही हूँ अपने लिए। मेरा आदमी कदे नहीं बोल रहा जल्दी सी, कभी भी नहीं, हमेशा पीछे छुप जाया कर। तो अपना आप सुलटेगी सब चीज जाता है, जब भी तो हिम्मत बढ़ेगी इतनी सबकी। मेरी लाइफ कैसो जमानों से कैसो दौर आ गो आज का टाइम में, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। बहुत गंदा टाइम आ गया भाई, चुकर भी ना जीण दे रहा, कई तरह तो जी लेने दे। मेरी तो आत्मा बदुआ देगा भाई सच्चाई में, बहुत जीना आराम कर दिया इस लेवल तक कि कोई बंदा बाहर जा रहा है, कहीं काम सिर गई जाओ, जब भी उसने परेशान करो फोन कर करके मेरे को। मैं साफ बोल रही हूँ, मेरे पास कोई फोन मत करो, मुझे तंग मत करो, अपने शांति से रहो। मैं कहीं ना कुछ नहीं कह रही हूँ, जो होगा वो आगे देखा जाएगा, ठीक है। मेरे से कॉन्टेक्ट मत करो ना, मैंने फालतू मतलब, मैं पहला बोल रही हूँ ना, मैं किसी से बात करूँ, मैंने किसी से कोई मतलब को ना। मैंने खूब पहला कोशिश करी, जब मेरे हमने बात ना करी तो मैं थार तक कहीं तक बात ना करूं। जब हमने मेरी कहीं ने ना सुनी, मैं खूब गिड़गिड़ाई, खूब रोया करती, खूब फोन करके कही अब संभाल लो, कर लो, संभाल लो, मैटर संभाल लो। किसी ने कुछ नहीं एक्शन लेने की कोशिश करी, तो अब मैं भी ना करूँ, ठीक है। अब मैं भी नहीं करूँगी। और जो कई नू भी कही है, नू क्या है, पिछली एक ने कही थी कमेंट में, अब पिछली दिवाली पे तो तू अपनी सासू धो रही थी, तो सुन ले बेबे, वो भी मेरा आदमी ने फोर्स करी थी मैं, ठीक है, उसका फोर्स पे गई थी मैं। अब जावागी ओकावागी मेरी माँ धो रहे, जावागी जब गई थी मैं, नहीं मन बेरोस है कि कोई ना पूछा मैंने, बुला के राजी को ना कदे मैंने और मेरे बेटा ने कोई वहां पे 2 दिन भी देख कर राजी को ना उस घर में हमने कोई, ठीक है ना। सिर्फ उसने उतना फोर्स करो मेरे ऊपर, उसने हमेशा मेरे ऊपर दबाव डालो, तो बोलो जानो पड़ेगा, सिर्फ किस लिए। अब मैं पैसा भेजता हूँ, अगर नहीं जाएगी तो वही बात है, मैं पैसे नहीं भेजूंगा तेरे पास, वो फोर्सफुली वाला काम होता है ना वो। मैं कहा चल कोई बात ना, मैं हो जाऊंगी, ठीक है। और अपना घर की शुरू में कोई नू ना चाहे कि चल भाई बतावे, सब नू सोचा है बस जिस तरह बस तो बस आके देख ले। लेकिन जब लिमिट क्रॉस हो गए ना, जब भी बताई जाया करे कि भाई नू हो गई, तो ईद तो मोनू कुछ ना कुछ तो भाई समाधान काटना पड़ेगा। कद तक नू तू रोती फिरती डोल लागी, तू कद तक गिड़गिड़ावागी, जब कोई आ ही ना रहे उठ के कि करवाने खातर फैसलो या कुछ भी, कोई कह ही ना रहे इन्हें थम गलत कर रहा हो गैल सही का, जब कोई बोल ही नहीं रहा तेरे लिए, तो फिर तो तू आगे ही जावागी, कानून को इशारो लेवागी और किसको लेवागी। तो मेरे को तंग मत करो, आज जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे तंग मत करो किसी भी तरीके से, मैंने जी लेने दो शांति है, मैं कहीं ने ना कही कुछ भी। आज सारा दिन हो गया मेरे को रोते रोते, सच बताऊं सारा दिन हो गया। सुबह से मेरे ना इस साइड वाले सिर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं गाइस बता नहीं सकती, इतना बुरा तरीके से दर्द है। मैं आप लोगों से बता देती हूँ, मेरा थोड़ा मन हल्का हो जाता है। हर किसी का आगे मैं क्या बोलूँ, 2 वाक आके बोलूँगी, 2 वाक आके एक काम करेगो, जिसने देख लो वो लोग देख लेगो, मेरो हर तरीका के लोग देख। हर मन बेरोस है, जो मेरे तक सबसे ज़्यादा नफरत करे ना वे मेरा ब्लॉग सबसे ज़्यादा देखा है सब, और मैंने सब्सक्राइब भी ना कर रहा भी, मैंने बेरोस है, जो मेरे से सबसे ज्यादा नफरत करा है ना वे मैंने सब्सक्राइब भी ना करा रहा, मेरा ब्लॉग देखा है डेली देखते हैं, ठीक है ना। तो भाई इधर इतना दर्द था, गोली ले ली, 2 MR ले चुकी हूँ, आराम नहीं हो रहा, इतना दर्द है मेरे सिर में, कल से हो रहा है मुझे कंटिन्यू, कल से इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है मेरा, बहुत ज्यादा। तो इतना मत सताओ किसी को, थारी बाण पाती थराग लागी, हम कही की बाण, मैं तो हुई नहीं है ना, मैं तो ना माँ ना भाण ना बेटी ना कुछ को ना, मैं तो बीवी भी को ना कुछ को ना, मैं तो है ना, मारे ऊपर तो कहीं दया रहम है ही ना, हमारा बारे में कोई सोचे ही कौन ना, तो हम अपने बारे में खुद सोच ले, हाँ दिखा कि मैं हो जाए तो समाधान। तो मेरे का फोन मत करियो आगा, तो कोई भी मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगी, और मेरे को आगा फोन आया ना तो फिर मैं उस पर एक्शन लूंगी कि भाई मेरे को परेशान कर रहे हो, मेरे पास फोन मत करना कोई भी,
कि उसमें कोई हो। मैं इज्जत से बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। मेरे पास फ़ोन नहीं करेगा कोई भी, ना मेरा परेशान करो। जो थर तो उसका वो कर लो थम, ठीक है, देखी जाओगी। बहुत थारी जेल ली, बहुत नू सोच के चुप रह ली, बहुत चुप रही हूँ मैं, बहुत चुप रहने की कोशिश करी है मैंने आज तक। मैं मोनू कोई बात ना उछालनी चाहिए, ना उछालनी चाहिए, लेकिन मजबूर करे है ये मैंने। ये भी नहीं जीण दे रहा, और ऊपर तो झूठ भी बोल रहा है। अक हमने यह बात ना बोली, झूठ भी बोलते हैं कि नहीं बोली ये बात। ठीक है, नहीं बोली तो कोई बात नहीं, हो जाएगा वो तो बाद में पता चल जाएगा। रिकॉर्डिंग निकलवा देंगे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ठीक है भाई, राम राम सारा ने, मेरा कड़ा दिमाग खराब हो रहा है। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहने आई कि मैं डेली व्लॉग नहीं लेके आई आज, क्योंकि मेरा आज मैं सुबह से टेंशन में हूँ। तो मैंने सोचा आपसे ये बात शेयर करूँ मैं कि मेरे इतनी भड़क बन रही है बिना बात की। कोई नहीं है किसी का, सच में आज के टाइम में बहुत गंदा जमाना है, बहुत गंदे लोग हैं।